तेन कर्मणा गृहस्थश्च निरारंभ कार्यवांश्चैव भिक्षुक। ये दो लोग शोभित नहीं होते, अच्छा नहीं लगता इस विपरीत कर्म से। उनका जो स्थिति है उसके विपरीत वो कर्म करते हैं, इस कारण वो शोभित नहीं होते समाज में। एक तो वो गृहस्थ व्यक्ति जो प्रयास नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता, कोई कारोबार नहीं करता, धन अर्जन करने के लिए कुछ भी प्रारंभ नहीं करता, कुछ उपाय नहीं करता। और दूसरा ऐसा सन्यासी जो बहुत अपना जोड़ता रहता है, धन प्राप्ति की कामना करता है या अपनी प्रसिद्धि की कामना करता है, क्योंकि सन्यासी को तो पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, इन तीनों ऐषणाओं से ऊपर उठ जाना है। लेकिन जो ऐसी इच्छा करता है कि मेरे बहुत शिष्य हो, मेरी बहुत प्रसिद्धि हो, मेरे बड़े आश्रम हो और आलिशान उसमें सारी व्यवस्थाएं हो, सुविधाएं हो, विलासिताएं हो, वो व्यक्ति शोभा नहीं देता। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि इससे बिल्कुल उल्टा हो गया है। और धर्मगुरु भी वही पूजा के योग्य समझा जाने लगा है जिसने बहुत बड़ा आश्रम बनाया हुआ है, जो चार्टर्ड प्लेन में जा रहा है, जिसको जो कहीं पहुंचता है उसकी कथा होती है तो उसके बड़े पोस्टर लगा दिए जाते हैं, बहुत सारे शिष्य उसके संख्या में ज्यादा हैं, बड़ी कारों में घूम रहा है। तो वैभव से ही अगर आप सन्यासी को भी वैभव से प्रतिष्ठा देंगे तो फिर सन्यास क्या रहा। तो हम आज हिंदू समाज में एकदम इससे उल्टा पा रहे हैं, जैसा विदुर निर्देश दे रहे हैं उससे बिल्कुल उल्टी परिस्थिति चल रही है। द्वाविमौ पुरुषौ राजन स्वर्गस्योपरि तिष्ठत प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान। और ऐसे दो लोग सब सुखों के और सब, एक वो जो प्रभु है, जो सामर्थ्यवान है लेकिन क्षमाशील है। दूसरा जो साधनहीन होते हुए भी दूसरों के सहयोग के लिए कुछ देता है, दरिद्रश्च प्रदानवान। जो दरिद्र है और फिर भी दानी है, उसके दिए हुए की महिमा बढ़ जाती है। किसी ने किसी परोपकार के काम के लिए 1 लाख रुपए दिए, लेकिन उसकी जितनी संपदा है उसका ये 1% है। और किसी ने 1 रुपया दिया लेकिन उसकी पूरी संपदा 1 रुपया ही है। तो दोनों की देने की जो दानशीलता है उसकी गरिमा में अंतर है। तो जो दरिद्र होते हुए भी दूसरों का सहयोग करने से, और जहां कभी ऐसी परिस्थिति होती है तो दान देने से नहीं हिचकता, वो सर्वोपरि प्रतिष्ठा का पात्र है। और ऐसा सामर्थ्यवान व्यक्ति जो क्षमाशील है और सामर्थ्य होते हुए भी दंड देने की शक्ति रखते हुए भी क्षमा कर देता है। न्यायागतस्य द्रव्यस्य बोधव्यौ द्वावतिक्रमौ अपात्रे प्रतिपत्तिश्च पात्रे चा प्रतिपादनम। जो न्याय पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक कमाया हुआ धन है उसके ये 2 अतिक्रम होते हैं। एक तो जो पात्र नहीं है उसको देना, या अयोग्य स्थान में या अयोग्य व्यवहार में उसको खर्च कर देना, या अयोग्य व्यक्ति को दे देना। और दूसरे जहां खर्च करना चाहिए, जहां उसकी ज्यादा उपयोगिता होती है, ऐसे व्यक्ति को जिसको देना बहुत उपयुक्त था उसको ना देना। ये 2 पुरुषार्थ से अर्जित किए हुए धन के व्यतिक्रम है। द्वावंभस निवेष्टव्यौ गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम धनवंतमदातारम दरिद्रम चा तपस्विनम। विदुर कहते हैं कि ऐसे 2 लोगों को गले में भारी पत्थर बांधकर पानी में डुबो देना चाहिए, गहरे पानी में। कैसे 2 लोग? एक वो जो धनवान है और समाज के लिए या असहाय लोगों की सहायता के लिए बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं करते, बिल्कुल भी अपने ऐश्वर्य का कुछ भी हिस्सा नहीं देते। और दूसरा ऐसा दरिद्र व्यक्ति जो दरिद्र होते हुए भी प्रयास नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता, जरा भी मेहनत नहीं करता। डुबो देना चाहिए यह अभिप्राय नहीं, अलंकारिक कथन है कि ऐसे 2 लोग निंदनीय हैं या दंडनीय है। द्वाविमौ पुरुष व्याघ्र सूर्य मंडल भेदिनौ परिव्राट योग युक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः। ऐसे 2 लोग सूर्य मंडल भेदने वाले, यानी अक्षय कीर्ति पाने वाले, स्थायी कीर्ति पाने वाले होते हैं। एक तो वो जो सन्यासी है और योग से युक्त है। सन्यासी को एक तो ऐषणाओं से, सब प्रकार की जो सांसारिक ऐषणाएं हैं, पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, इनसे ऊपर उठना है और योग युक्त होना है।
परमेश्वर की प्रार्थना उपासना में, साधना में उसने अपना समय लगाया है, और दूसरे समाज कल्याण के लिए जो विचर रहा है, ऐसे सन्यासी की कीर्ति स्थायी होती है। और ऐसा योद्धा जो देश की रक्षा के लिए, अत्याचार की समाप्ति के लिए, न्याय की स्थापना के लिए लड़ते हुए मारा गया। त्रयोपाया मनुष्याणाम श्रूयन्ते भरतर्षभ, कनियान मध्यमा श्रेष्ठ इति वेद विदो विदु। 3 उपाय हैं हे भरतर्षभ, हे धृतराष्ट्र, मनुष्यों के बीच 3 उपाय हैं, उत्तम, मध्यम, अधम, श्रेष्ठ, मध्यम और कनियान, ऐसा वेद के जानने वालों ने बताया है। वेदज्ञ जी लोग ऐसा कहते हैं। तो इसको अगर स्पष्ट करना चाहें तो उसका अर्थ है कि लड़ भिड़कर, दंड देकर, युद्ध के द्वारा अगर आप किसी परिस्थिति को सुधारते हैं तो वो सबसे अधम है। धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि युद्ध करके अगर राज्य का फैसला होगा कि राज्य किसके हाथ में हो, तो ये अधम तरीका है। और मध्यम तरीका भेद है, और शांति से, समझ बूझ करके, उदारता के साथ, क्षमाशीलता के साथ निर्णय कर लेना, ये सबसे उत्तम उपाय है। त्रिविधा पुरुषा राजन उत्तमा धम मध्यमा, नियोजयेद यथावत्तांस त्रिविधेष्वेव कर्मसु। 3 तरह के मनुष्य भी होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम, प्रथम कोटि के, द्वितीय कोटि के, तृतीय श्रेणी के। तो जैसा काम हो उस काम के उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति करनी चाहिए। जो सम्राट हैं, जो साधन संपन्न है, ऐश्वर्यशाली हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि कार्य के अनुरूप व्यक्ति को नियुक्त करें, या इससे उल्टा कहें कि कार्य जिस तरह का है, जिस श्रेणी का है, जिस स्तर का है, वैसे ही व्यक्तियों को वहां नियुक्त किया जाना चाहिए। धृतराष्ट्र को इस तरह बहुत सारे उपदेश विदुर करते जा रहे हैं, जिनमें बहुत अधिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। आप सबके सामने चीजें स्पष्ट होती जा रही हैं। हरणम च परस्वानाम परदाराभिमर्शनम सुहृदश्च परित्यागस् त्रयो दोषाः क्षयावहा। ये 3 दोष हैं जो विनाश की ओर ले जाते हैं। एक तो दूसरे के धनों को, संपत्तियों को निंदित उपायों से छीनना ही अपने आप में निंदित है। अगर आप चाहते हैं तो या तो मांग कर ले लें, इस तरह से निंदित उपायों से लड़ करके दूसरे के स्वत्व का हरण कर लेना, ये बहुत निंदनीय कर्म है। दूसरा है दूसरी स्त्रियों को बुरी भावना से स्पर्श करना, और अच्छे मित्रों का परित्याग करना। इन 3 में से एक भी कारण मनुष्य को अपकीर्ति दिलाता है और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट होती है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मन, कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। दुख के 3 मुख्य मार्ग हैं, अपने को नष्ट करने वाले, नाश की ओर ले जाने वाले, काम, क्रोध और लोभ। पिछले श्लोक में जो बताया गया कि लोभ की वजह से आदमी दूसरों का धन हरण करता है, और क्रोध की वजह से अपना हित चाहने वाले लोगों को भी अपना बुरा बना लेता है, अपना शत्रु बना लेता है, फिर दुर्व्यवहार, कठोर वाणी से, और कामुकता की वजह से दूसरी स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार करता है। वर प्रदानम राज्यम च पुत्र जन्म च भारत, शत्रुश्च मोक्षणम कृच्छ्रा, त्रीणि चैकम च तत्समम। ये 3 चीजें समान हैं। पुत्र जन्म की तरह, एक तो पुत्र जन्म प्रसन्नता देता है, किसी को इच्छित वस्तु देना, जो वो चाहता था और आप दे सकते थे वो आपने दिया, और राज्य प्रदान करना। तो धृतराष्ट्र को वो कह रहे हैं कि इन तीनों में समानता है, इसलिए जो पांडवों का राज्य है वो उन्हें प्रदान कर दें। भक्तम च भजमानम च तवास्मीति च वादनम, त्रीनेतान शरणम प्राप्तान विषमेपि न संत्यजेत्। इन 3 को कठिन परिस्थिति में भी छोड़ना नहीं चाहिए। एक तो जो आपका भक्त है, एक जो आपकी सेवा कर रहा है, आपका अनुयायी है, आपका अनुगामी है, आपका प्रशंसक है, आपका सेवक है, और जो मैं तुम्हारा हूं, आपकी शरण में आया हूं, ऐसा कहे। ऐसे 3 लोगों को संकट काल में भी परित्याग न करे, उन्हें न छोड़े। चत्वारि राज्या तु महाबलेन वर्ज्यान्याहु पंडितस्तानि विद्यात्, अल्पज्ञैः सह मंत्रम न कुर्यान्न दीर्घ सूत्रैरभिषैश्चारणैश्च। जो महाबलवान राजा है उसको भी ये 4 कार्य छोड़ देने होते हैं। कौन से? अल्पज्ञैः सह मंत्रम, जो कम जानते हैं उनकी सलाह लेना, जो जिस विषय के विशेषज्ञ नहीं है
वो तो उल्टी पुल्टी सलाह देंगे ना, इसलिए ऐसा व्यवहार छोड़ दें। जो दीर्घ सूत्री हैं, जो आलसी हैं या पोस्टपोनर हैं, तो उनकी सलाह न ले, क्योंकि वो सलाह ही ऐसी देंगे, या वो ऐसा कहेंगे छोड़ो भी क्या करना है, तो ऐसे लोगों से सलाह न ले। और जो अल्पकाल साध्य वालों को, जो थोड़े समय में किए जाने वाले कार्य को लंबा कर देंगे, ऐसे लोगों की सलाह न ले। और जो लोग विचार करने की शक्ति नहीं रखते, उनकी सलाह क्यों लेना। और जो सलाह तो देंगे, विशेषज्ञ भी हैं, लेकिन चाटुकार हैं, स्तुति मात्र करते हैं, अगर ऐसे लोगों की सलाह ली जाएगी तो भी काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपके मुंह देखी कहेंगे, जो वो अनुमान लगाएंगे कि इनको क्या अच्छा लगता है, राजा को क्या अच्छा लगता है, तो वैसी ही सलाह देंगे। तो ऐसे सलाहकारों से बचना चाहिए। तो विदुर की ये नीति युक्त सलाह है। चत्वारिते तात गृहे वसंतु श्रियाभिजुष्टस्य गृहस्थ धर्मे वृद्धो ज्ञातिरवसन्नः कुलीनः सखा दरिद्रो भगनी चानपत्या। 4 लोगों को अपने घर में आश्रय दीजिए। धन धान्य से परिपूर्ण आपका घर है, आप साधन संपन्न है, तो 4 लोग अगर आपको आश्रय मांगे तो उन्हें आश्रय दे दीजिए, अगर उन्हें आश्रय की आवश्यकता है। एक तो अपने वृद्ध पुरुषों को, जो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं और आपके भले ही पिता नहीं है, दादा नहीं है, कोई दूर के भी रिश्तेदार हैं और वो असहाय हैं, तो उनको आश्रय दें। दूसरा, कोई दुखी कुलीन पुरुष है, ऐसे व्यक्ति को भी आश्रय दें। तीसरा, कोई आपका मित्र रहा है, पुराना मित्र है पर दरिद्र हो गया है, दरिद्र है, साधनहीन है, उसको भी आश्रय दें, सहयोग दें। और पुत्र रहित बहन, उसका भी कोई बाद में आश्रय नहीं है, कोई सहारा नहीं है, तो उसको भी आश्रय देना चाहिए। यानी परिवार में उसके कोई नहीं रहा तो आप उसे आश्रय दें। चत्वार्याहु महाराज साध्यस्कानि बृहस्पति पृच्छते त्रदशेन्द्राय तानि मानि निबोध में। बृहस्पति ने, जो देवों के भी गुरु कहे जाते हैं, देव कोई आसमान में रहने वाले नहीं, जो भी दिव्य और विद्वान लोग हैं उनके भी गुरु, उनको बृहस्पति कहा जाता है। हो सकता है एक पदवी, एक उपाधि रही हो। तो उन्होंने इन 4 कामों को तुरंत फल देने वाला कहा है। कौन कौन से 4 काम? देवता नाम च संकल्पम अनुभावम च धीमताम विनयम कृत विद्यानाम विनय। 4 कर्म कल्याणकारी हैं। एक तो देवों का संकल्प, यानी आपका संकल्प, जिसको वेद में शिव संकल्प कहा है, कुछ देने वाला, कुछ दिव्य संकल्प होना चाहिए। और बुद्धिमानों का निश्चय बुद्धिमत्ता पूर्ण हो, और विद्वत्ता होते हुए विनम्रता, और विनाशकारी जो पाप कर्म हैं उनको दूर करना, ये सद्य फल देने वाले हैं। चत्वारि कर्माण्य भयंकराणि भयं प्रयच्छन्त्य यथा कृतानि मानाग्निहोत्रमुतमान मौनम मानेनाधि तमुतमान यज्ञः। 4 कर्म अभय देने वाले हैं, अभयंकर हैं, और अगर वो ठीक से न किया जाए तो उनसे भय होता है, उनसे भयपूर्ण अवस्था उनसे जन्म लेती है। एक तो शास्त्र के अनुकूल किया गया देवयज्ञ अग्निहोत्र, परिमाण से युक्त उचित मौन, और शास्त्र के अनुकूल की गई सभी याज्ञ क्रियाएं अभय प्रदान करती हैं, और अगर उल्टे ढंग से किए जाएंगे तो यही भयकारी हो जाते हैं। पंचाग्नयो मनुष्येण परिचर्या प्रयत्नतः पिता माता अग्निरात्मा च गुरुश्च भरतर्षभ। इन 5 अग्नियों का मनुष्य के द्वारा प्रयत्न के साथ, प्रयत्न पूर्वक सेवन किया जाना चाहिए। एक तो माता, पिता, गुरु, आत्मा और अग्नि, इनका सेवन विधि पूर्वक करें और प्रयत्न पूर्वक करें। पंचम प्रजयन लोके यशः प्राप्नोति केवलम देवान पितॄन मनुष्याश्च भिक्षून् अतिथि पंचमान। जो 5 ये गिनाए गए हैं,
इनकी पूजा करता हुआ, इनका उचित सत्कार करता हुआ मनुष्य कीर्ति को और यश को प्राप्त होता है। एक तो विद्वान, पितर, माता पिता और जो भी आदरणीय लोग हैं, और जो संबंधी नहीं है ऐसे भी वृद्ध पुरुष, और सन्यासी, अतिथि। पंचत्वानुगमिष्यन्ति यत्र यत्र गमिष्यसि, मित्राण्य मित्रा मध्यस्था उपजीव्य उपजीविना। जाओ, किसी भी गांव में, किसी जंगल में भी चले जाओ, किसी अपरिचित स्थान में चले जाओ जहां आपको कोई नहीं पहचानता, थोड़े दिनों में वहां भी आपको 5 लोग प्राप्त होंगे। कुछ आपके मित्र होंगे, कुछ आपके शत्रु होंगे, विरोधी होंगे, कुछ मध्यस्थ होंगे, और कुछ उपजीव्य होंगे, और कुछ उपजीवी होंगे। उपजीव्य और उपजीवी का मतलब गुरुवादी और आपके नजदीक रहने वाले। तो ये सब पंचेन्द्रियस्य मर्त्यस्य छिद्रम चेदेकमिन्द्रियम ततोस्य स्रवति प्रज्ञा धृते ही पात्रादिवोदकम। जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, जिनका विषयों के साथ, संसार के विषयों के साथ सीधा संबंध है, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इनमें से एक इंद्री भी अगर छेद की तरह हो गई, तो जैसे कि किसी बड़े भरे हुए पात्र में से धीरे धीरे करके सारा जल निकल जाता है, इसी तरह आपके सारे सुख और संपदाएं बाहर चली जाएंगी। 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, किसी एक का भी जो विषय है उसके प्रति आपकी आसक्ति अगर ज्यादा बढ़ गई, विषयों का, जैसे आंख से आप रूप देखते हैं, लेकिन अगर सुंदर सुंदर दृश्यों को देखने का की वासना आपकी बहुत बढ़ गई, तो आपकी आंख छेद की तरह हो गई, और फिर आप देखने के लिए और दृश्यों पर आप अधिक ध्यान देंगे और दूसरे जरूरी कर्तव्य छूट जाएंगे। इस कारण आपके दूसरे सुख और संपदा बहकर बाहर चली जाएंगी। इसी तरह से कान का जो भी रस है, संगीत इत्यादि, उसमें ज्यादा रस लेने लग गए, आसक्ति अगर बढ़ गई, संगीत सुनना बुरा नहीं है, लेकिन आसक्ति अगर इतना अधिक हो गई तो आप संगीत ही सुनते रह जाएंगे। यानी किसी भी एक रस को आसक्ति में ना बदलने देना, नहीं तो वो इंद्रिय छेद में बदल जाएगी, एक छिद्र हो जाएगी जीवन का, जिसमें से सारी संपदाएं, आपका समय, आपका जो पुरुषार्थ ठीक दिशा में लगना चाहिए था, वो सब उस एक छेद से बहकर बाहर चला जाएगा। षड दोषा पुरुषेणे हातव्या भूतिमिच्छता। ऐश्वर्य चाहने वाले, उन्नति चाहने वाले मनुष्य को ये 6 दोष प्रयत्न पूर्वक छोड़ देने चाहिए। अधिक नींद, जरूरत से ज्यादा सोना। परीक्षा कर लेनी चाहिए, हर एक की नींद के मामले में बायोलॉजिकल नीड अलग अलग तरह की होती है। किसी का 8 घंटे में काम चलता है, तो घटाकर अगर आपको काम करने हैं जरूरी तो 7 कर लीजिए, काम चल जाएगा। मोदी जी तो 3-4 घंटे ही सोते हैं, ऐसा कहा गया, सुना गया है। तो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट जैसी है वैसा देखें, लेकिन अधिक नींद जो है आपके ऐश्वर्य को कम करेगी, या उन्नति की ओर जो यात्रा हो सकती थी वो कम हो जाएगी। तंद्रा होती है आलस में डूबे रहना, ऊंघते रहना, आधी नींद आधे जागते हुए, ऐसी स्थिति में ये और भी ज्यादा बुरा है। इससे तो अच्छा है आप पूरा सो जाएं तो ताजगी आ जाएगी। तंद्रा जो है आपको कार्य में नहीं लगने देती और नींद भी नहीं होने देती, तो तंद्रा छोड़ देनी चाहिए। भय, ऐसा ना हो जाए, डरना, कार्य करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये भी भय, असफल हो गए तो क्या होगा, ये भय अगर है तो फिर आप उन्नति की ओर पहला कदम ही नहीं बढ़ा सकते। क्रोध, आप क्रोधी स्वभाव के हैं तो आपके मित्र नहीं बनेंगे, आपके सहयोगी आपका जल्दी साथ छोड़ जाएंगे, और उन्नति और ऐश्वर्य की फिर आप या तो उन्नति और ऐश्वर्य छोड़ दीजिए, या फिर ये अनावश्यक क्रोध छोड़ दीजिए। हाँ, अनुचित के सुधार के लिए जितना उचित क्रोध करना चाहिए उसका नाम मन्यु है। आपके कर्मचारी कुछ काम बिगाड़ दें या कुछ कर दें तो उनको उचित मात्रा में और उचित ढंग से और उचित समय पर उनको सावधान कर देना। थोड़ा अगर डांटने से सुधार हो रहा है, एक बार समझाने से नहीं सुधरा तो फिर उस मन्यु का उपयोग होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। आलस्य भी उन्नति में एक बहुत बड़ा बाधक तत्व है। और दीर्घ सूत्रता आलस्य का ही भाई कह लीजिए, और यानी प्रमाद कह सकते हैं कि चीजें आलस्य तो नहीं है, कर रहे हैं लेकिन टाल रहे हैं, फिर कर लेंगे और उसमें विलंब हो जाता है, तो वो भी छोड़ देना चाहिए। षडिमान पुरुषो जह्याद भिन्नाम नावमिवार्णवे अप्रवक्ता
अरक्षितारम राजानम भार्याम चा प्रियवादिनी ग्राम कामम च गोपालम वन कामम च नापितम। इन 6 लोगों को छोड़ देना चाहिए यथाशीघ्र। जैसे कि आप हैं या जो नाव टूट गई है और आप समुद्र में या नदी के बीच में हैं तो आप ऐसी नाव को छोड़ देते हैं, ठीक इसी तरह से इन 6 लोगों को छोड़ देना चाहिए। वो आचार नहीं, जो उचित अनुचित का उपदेश नहीं करता, जो कुछ विद्या प्रदान नहीं करता, ऐसे आचार्य को छोड़ दें। अनधीयानम ऋत्विजम, ऐसा ऋत्विज जो अध्ययन नहीं करता, ऐसा राजा जो प्रजा की रक्षा नहीं करता, ऐसा जीवन साथी जो अप्रिय बोलता है, हर समय लड़ने झगड़ने स्वभाव वाला, समय कड़वी वाणी बोलते रहने वाला, पति हो या पत्नी। ग्राम कामम च गोपालम, ऐसा गोपाल, ऐसा जिसको आपने पशुओं की रखवाली का काम दिया है, जो गांव में रहना चाहता है, नहीं घर में रहना चाहता है, गांव में रहना, पशुओं को चराना है, उनको घास वगैरह खाने तो बाहर जाना पड़ेगा ना, लेकिन उसकी इच्छा अंदर बैठे रहने की, घर में बैठे रहने की, ऐसे गोपाल का कोई काम नहीं, उसे कोई और काम में लगाओ। और ऐसा सेवक, ऐसा नापिक जो जंगल में जाना चाहता है, जो बाहर भ्रमण करते रहना चाहता है, वो भी काम का नहीं है। षडेव तु गुणः पुंसा न हातव्या कदाचन सत्यम दानमलास्यम अनालस्यम अनसूया क्षमा धृति। ये 6 गुण किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ने चाहिए, कभी नहीं छोड़ने चाहिए। एक तो सत्य, दूसरे दानशीलता, तीसरे अनालस्य होना, आलस्य का विपरीत अनालस्य, तो जो पुरुषार्थ का, अनुसूया निंदा न करने वाला गुण, क्षमा, और धृति धैर्य। इस संसार में 6 सुख विशेष हैं, विदुर उनका संकेत करते हैं। अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या षड जीवलोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, 6 जीवलोक के सुख हैं। एक तो आपकी आजीविका ठीक से चलती हो, ये पहला सुख है कि आपको धन की प्राप्ति, जितना आपकी आवश्यकता और सुविधाएं उनके, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सदा स्वस्थ रहना। धन तो आ रहा है और आप बीमार रहते हैं तो धनागम में भी कमी होगी एक दिन, क्योंकि फिर आपका कारोबार बीमार शरीर से आप कैसे करेंगे। तो निरोग रहना, ये एक बड़ा सुख है। और मनपसंद जीवन साथी, पति या पत्नी, और इसके बाद वो जीवन साथी मनपसंद, एक तो शारीरिक दृष्टि से मनपसंद और गुणों की वजह से मनपसंद, लेकिन प्रिय बोलने वाला गुण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक दूसरे से मधुर वाणी से व्यवहार करना, एक दूसरे की केयर करना, ऐसा जीवन साथी होना, ये जीवलोक का एक सुख है। और संतान, बेटा बेटी आपके आज्ञा का पालन करने वाले, अपने जीवन की प्रगति से आपको तृप्त संतुष्ट करने वाले, और ऐसी विद्या, वो योग्यता जिससे आप धन अर्जन कर सकते हैं। ये जीवलोक के 6 सुख विदुर ने बताए। षण्णाम आत्मनि नित्यानाम ऐश्वर्यं योधि गच्छति न स पापहि कुतो नर्थै युज्यते विजितेन्द्रिया। जो पुरुष, जो व्यक्ति अपने मन में नित्य रहने वाले 6 दोष, काम क्रोध शोक मोह मद और अभिमान, इनको वश में कर लेता है, ऐसा जितेंद्रिय पुरुष कभी पाप युक्त नहीं होता, पाप कर्म नहीं करता, क्योंकि वो उसने अपने मन की इन भावनाओं को, जो एक भी भावना आपको कुछ गलत कार्य में लगा देती है, जिस वजह से इनमें से कोई भी एक भावना बढ़ जाती है, वो आपको फिर अनर्थ की ओर ले जाएगी, पाप मार्ग की ओर ले जाएगी। लोभ बढ़ गया, काम बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया, किसी भी एक ऐसे मनोविकार से जो कि अगर आपके वश ले जाएगा। षडिमे षट सुजीवंती सप्तमो नोपलभ्यते चौरा प्रमत्ते जीवंती व्याधितेषु चिकित्सका प्रमदा कामयानेषु यजमानेषु याजका राजा विवदमानेषु नित्यम मूर्खेषु पंडिता। ये 6 प्रकार के पुरुष, 6 प्रकार के पुरुषों के आश्रय पर ही जीवन यापन करते हैं, 7वां और कुछ नहीं।
ये 6 लोग आश्रय होते हैं, इन 6 का आश्रय लेकर ही जीवित रहते हैं। चोर लोग किस पर आश्रित हैं? प्रमादी लोगों पर, जिन्होंने अपनी सुरक्षा के ठीक से इंतजाम नहीं किए, खुला छोड़ दिया दरवाजा, या कुछ भी चौकस नहीं है, सावधान नहीं है, ऐसे लोगों पर चोर आश्रित हैं। अगर आलस न करें, प्रमाद न करें, चोरों को चोरी करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। डॉक्टर, वैद्य, चिकित्सक रोगियों पर आश्रित हैं। अगर सब लोग स्वस्थ रहें, बीमार न पड़े, तो डॉक्टर, वैद्य, चिकित्सकों का आश्रय नहीं होगा। स्त्रियां कामी पुरुषों के, जो स्मृतिकारों ने कहा है, न स्वैरी स्वैरिणी को था। पुरुषों की भूमिका ज्यादा होती है अगर समाज में व्यभिचार बढ़ता है। यदि पुरुष जितेंद्रिय हैं तो फिर दुराचार की संभावना नहीं होगी। ऋत्विक लोग यजमानों पर आश्रित होते हैं। यदि यज्ञ क्रिया का लोप हो जाए तो ऋत्विक क्या करेंगे? उनका फिर कोई उपयोग नहीं रहेगा। और राजा प्रजा के बीच, राजा जो है प्रजा के लोगों के बीच अगर युद्ध न हो, आपस में विवाद न हो, तो फिर राजा की उपयोगिता क्या है? व्यवस्था की जरूरत तभी पड़ती है अगर सब लोग धर्म का आचरण करते हैं, सब लोग सत्यवादी हैं, सब लोग सब बहुत अच्छे लोग हैं, तब फिर वहां राज्य व्यवस्था की जरूरत नहीं होती। आपस में सबका सामंजस्य रहता है, न न्यायाधीश की जरूरत है, न किसी राजाश्रय की जरूरत है। और विद्वान लोग मूर्खों के आश्रय पर जीवित रहते हैं। तो मूर्ख का मतलब यहाँ अविद्वान है, यानी नई पीढ़ी जब चल करके आएगी उसको तो पढ़ाने के लिए विद्वानों की, अध्यापकों की आवश्यकता होगी ही होगी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सबका जीवन एक दूसरे के आश्रय से चलता है। ग्राहक न हो तो दुकानदार क्या करेगा? तो ग्राहकों पर दुकानदार आश्रित है। तो परस्पर उपग्रह चलता है, और ये उक्ति प्रसिद्ध है, परस्पर उपग्रहो जीवानाम। सब लोग आपस में एक दूसरे के आश्रय से ही सुखपूर्वक जीवित रहते हैं। तो सबको अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करना चाहिए। षडिमानि विनश्यन्ति मुहूर्तमनवेक्षणात् गावः सेवा कृषिर भार्या विद्या वृषल संगति। ये 6 चीजें अगर इनका थोड़ा भी आपकी नजर चूकी, आपका ध्यान नहीं रहा, तो ये दूषित हो जाएंगे। उनमें से एक है गौएं, आपका जो पशुधन है। आपने अगर ध्यान नहीं रखा तो कोई इधर चला जाएगा, कोई उधर चला जाएगा, गौएं खुल गई, इधर उधर भटक जाएंगी। पर सावधानी से उनकी रक्षा करनी जरूरी होती है। जिस कार्य को आपने अपने सेवकों पर छोड़ा है, पूरी जिम्मेदारी उन पर दे दी है, उसकी अगर आप देखरेख नहीं रखेंगे, उनसे पूछताछ नहीं करेंगे कि ये काम हुआ है नहीं हुआ, कैसे हुआ, और क्या इसमें खर्च हुआ, किस विधि से किया, इसका परिणाम बताओ इत्यादि, अगर उनकी छानबीन आप नहीं रखेंगे तो वो काम बिगड़ जाएगा। अगर आप उदासीन है तो फिर तो जैसा भी उन्होंने कर दिया, वो काम फिर अच्छा नहीं होगा। खेती, कृषि को खुद भी उसकी देखरेख करनी होगी। भले आपके पास कितने भी नौकर चाकर हों, लेकिन उसको देखना, उसकी व्यवस्था करना, किस ऋतु में कौन सा बीज बोया जाना चाहिए इत्यादि, उस सब का ध्यान रखना होता है स्वयं। क्योंकि अगर उनकी रक्षा पूरी तरह न की जाए तो दुष्ट लोग तो संसार में घूम ही रहे हैं, कुदृष्टि डाल लेंगे। तो उनकी रक्षा के लिए आपको सतत सावधान रहना होता है। विद्या, आपने थोड़े दिन नहीं पढ़ा, न पढ़ाया, न उसका चिंतन किया, न स्वाध्याय किया, तो विद्या बहुत जल्दी चली जाती है, उसकी रक्षा करनी पड़ती है। याद करने में, किसी चीज को समझने में बहुत परिश्रम लगता है, और भूल जाने में कुछ भी नहीं। इसलिए बच्चों को ये सलाह दी जाती है, विद्यार्थियों को, कि जो आपने पढ़ा है उसको भूलने से पहले रिवाइज कर लो। पूरी एकाग्रता से अगर किसी चीज को पढ़ लिया जाता है 3 बार, तो 3 बार में वो याद हो जाती है, पर 3 घंटे के लिए, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के लिए। उस 3 दिन का समय बीतने से पहले उसे फिर से रिवीजन दे दें तो लगभग 3 सप्ताह के लिए स्मरण हो जाएगी। 3 सप्ताह के बीच फिर से उसे फेर लें 3 महीने के लिए, फिर 1-2 बार फेर लीजिए 3 वर्षों के लिए। 3 वर्षों में फिर 3-4 बार आपने उसे रिवीजन दे दिया, जीवन भर के लिए फिर वो स्थायी हो जाएगी। फिर कभी कभी आप 5-10 साल में उसका पुनः स्मरण कर लीजिए या करा दीजिए, तो विद्या स्थिर रहती है। नीच पुरुषों की संगति से बचने का ध्यान आपने थोड़े समय के लिए भी नीच की संगति कर ली तो वो भी आपके पतन के मार्ग खोल देगी। तो विदुर सावधान कर रहे हैं धृतराष्ट्र को और उनके माध्यम से हम सबको। षडेते ह्यवमन्यन्ते नित्यम
पूर्वोपकारिणम आचार्यम शिक्षिता शिष्या कृतदाराश्च मातरम नारीं विगत कामास्तु कृतार्थाश्च प्रयोजकम नामम विस्तीर्ण कांतारा आतुराश्च चिकित्सकम। ये 6 लोग थोड़ा भुला देते हैं अपना काम निकल जाने के बाद, तो उससे विचलित नहीं होना चाहिए। और दोनों तरफ से संकेत है कि आपको भुला दिया गया। अगर आप उन 6 में हैं तो ज्यादा उसमें कष्ट न मनाएं, अफसोस न मनाएं, और जो भुलाने वाले हैं उनको सावधान किया जा रहा है कि वो यथासंभव उन्हें स्मरण रखें, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। 6 प्रकार के व्यक्ति प्रायः उपकार करने वाले लोगों को विस्मृत कर देते हैं या उनकी फिर अवहेलना कर देते हैं। आचार्य को वो शिष्य जो शिक्षित हो गए, जिन्होंने विद्या प्राप्त कर ली, जिनकी विद्या पूरी होगी, इन आचार्य से जितना विषय पढ़ा जाना था वो पढ़ लिया, अब वो उनको छोड़ देंगे। तो छोड़कर आगे जाएंगे, ये तो उचित है, जाएंगे अपने कर्म क्षेत्र में उतरेंगे, या और कोई विद्या पढ़नी है तो दूसरे आचार्य के पास जाएंगे। पर उनको कृतज्ञता से स्मरण तो कभी कभी कर लो। और अगर किसी शिष्य ने आपको भुला दिया है तो आप उसमें चिंतित ना हो, नए शिष्य आ ही रहे हैं, आते ही जाएंगे। विवाहित पुत्र, अब ये बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है, माँ को उसमें पिता भी जोड़ लीजिए, विवाहित पुत्र वो थोड़ा अवहेलना सा करने लगता है, वो नहीं करना चाहिए। और दूसरे कार्यों में जिनकी प्रवृत्ति हो गई है, ऐसे पुरुष पत्नी को, या ये बात दोनों तरफ से कही जा सकती है। और कार्य में लगाने वाले को जिनका प्रयोजन सिद्ध हो गया, जिसने एम्प्लॉयमेंट दिया था, जब प्रयोजन सिद्ध हो गया तब जिसने लगाया था या लगवाया था उसको भुला देते हैं लोग। इसी तरह से उस नाव को लोग छोड़ देते हैं जिसने नदी को पार करा दिया। अब नाव से चिपके थोड़ी रहेंगे, लेकिन फिर दूसरा कोई आएगा, नाव की आवश्यकता तो बनी रहेगी, दोबारा फिर आपको कभी जल से पार होना है। और चिकित्सक को, जो बीमार लोग हैं, वो जब स्वस्थ हो जाते हैं तब वो उसे भुला देते हैं। आरोग्य मानरण्यम अभिप्रवास सद्भिर मनुष्य सह संप्रयोग स्वप्रत्ययावृत्तिरभितवास षट जीवलोकस्य सुखानि राजम। 6 और सुख बताए जीवलोक के विदुर ने। एक चीज तो उन्होंने रिपीट की है, स्वस्थ रहना, ऋण का न होना, किसी का कर्जदार न होना, दूर देश में प्रवास न करना, अच्छे लोगों के साथ संगति, अपने अनुकूल अपने आश्रित जीविका, और निर्भय रहना। आपका कोई शत्रु नहीं है, या आप किसी के शत्रु नहीं है, आप किसी का धन नहीं छीनते, आप किसी को हानि नहीं पहुंचाते, कोई आपका शत्रु क्यों होगा। तो इस तरह से निर्भय होकर संसार में विचरे। यहां पर ऋण लेने के बाद संबंध में कुछ बात सोचने की है। आजकल तो ज्यादातर कारोबार ऋण पर चल रहा है। बैंक अगर लोन न दे और बैंक से कोई लोन न ले तो जो आपकी डिपॉजिट्स हैं उन पर इंटरेस्ट कैसे मिलेगा। और जो लोन ले रहा है उसको एकमुश्त पूंजी चाहिए, तभी वो कोई कारोबार कर सकेगा। अगर वो लोन ना ले तो बैंक कहां से आपको ब्याज देगा, और देश की जो औद्योगिक व्यवस्था है वो कैसे चलेगी। लेकिन ऋण लेते हुए ये सावधानी रखनी चाहिए कि ऋण उसी अवस्था में लीजिए, या तो कोई मृत्यु जैसा संकट सामने है, कोई इतना बीमार है और उसके इलाज के लिए पैसा नहीं है, तब लीजिए। ये प्राचीन नीतिकारों की बात है। और या फिर तब लीजिए जब आप ये जानते हैं कि इस ऋण को आप जल्दी चुका सकेंगे, आपका सामर्थ्य इतना है। या तब लीजिए जब आपको मालूम है कि आप उस ऋण से जो प्राप्त धनराशि है उसका इस तरह विनियोग करेंगे कि वो उससे आप और अधिक कई गुना लाभ कमा सकेंगे। आप ये कर पाते हैं तो आपको सुखी होकर के आप जीवन जिएंगे। तो विदुर ने ये उपदेश किए। अगला जो श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जीवन में आप दुखों से कैसे बच जाएं। कुछ श्लोक में वो बताते हैं कि अगर उन दुर्गुणों में से एक भी गुण अगर हमारे मन में है, हमारे व्यक्तित्व में, हमारी आंतरिक
मन स्थिति में उनमें से एक भी दुर्गुण विद्यमान है तो ऐसा व्यक्ति सुख के सब साधनों के होने के बाद भी कभी सुखी नहीं रह सकता। तो अभी समय पूरा हो गया है, कल हम इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर वागीश जी ने जीवन व्यवहार के दिव्य उपदेश पर अपनी ओजस्वी वाणी से सरल एवं सहज अर्थों में इस विषय पर विवेचन किया। हम आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।